The two most important times of your day is the morning and the night because आप कैसे स्लीप लेते हो रात को और आपका मॉर्निंग का रूटीन कैसे जाता है वो डिसाइड करता है कि आपका पूरा दिन कैसे जाएगा। लेट्स सपोज आप रात को लेट नाइट तक स्क्रोलिंग करके वीडियो गेम्स खेल के सोए तो आपका ब्रेन स्टिमुलेटेड रहेगा कि स्लीप क्वालिटी बेकार रहेगी। लेट्स से आप 6 घंटे सोए, नेक्स्ट डे यू फील टायर्ड डिजी, आपका हेडेक होगा, यू विल नॉट फील गुड, सो यू विल नॉट बी एबल टू बी एज प्रोडक्टिव एज यू वर। और जो आपका पोटेंशियल है वो आप उसको फुली रीच नहीं कर पाओगे। और इफ़ यू हैड अ गुड नाइट बट इफ़ यू डिड नॉट हैव अ गुड मॉर्निंग, लेट्स से यू गॉट 9 hours ऑफ स्लीप, यू हैड राइट नाइट रूटीन जिसमें आपने विंड डाउन करा, स्किन केयर करा, मेडिटेशन, बुक रीडिंग, जो भी अच्छी चीज़ें होती है स्लीप के पहले, आपने खाना जल्दी खा लिया, मेडिटेशन करा, बट आपने मॉर्निंग में उठ के उसको एडवांटेज नहीं लिया। आपने नाइट रूटीन बहुत अच्छा है बट आपने मॉर्निंग में उसको बिगाड़ दिया। लेट्स सपोज यू ने आपने स्क्रॉल कर लिया, आपने कोई डोपामीन कोई सी चीज़ कर ली, या फिर आपने इंस्टेंटली कोई सी जंक फूड खा लिया, या फिर कोई सी वैसी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं करी दिन के शुरू के 1-2 घंटे में। क्योंकि जो दिन के शुरू के 1-2 घंटे होते हैं और सोने के 1-2 घंटे से पहले होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जोन होते हैं, क्योंकि वही आपका पूरा डे, नेक्स्ट डे या फिर करंट डे डिसाइड कर सकते हैं। तो नाउ आई एम गोना टेल यू कि आपको मॉर्निंग और अपनी जो नाइट है उसको कैसे स्पेंड करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट नाइट, क्योंकि नाइट से ही आपका नेक्स्ट डे अच्छा होगा। अगर आप नाइट रूटीन ही अच्छा नहीं तो मॉर्निंग रूटीन अच्छा करके क्या ही हो जाएगा। क्योंकि ऑफकोर्स अगर आपको अच्छी स्लीप नहीं मिल रही है, आप खाना लेट खा रहे हो, तो ऑफकोर्स आप नेक्स्ट डे एनर्जाइज फील नहीं करोगे, तो आप कैसे ही काम करोगे। जो फीलिंग होती है, जो कम स्लीप की, टायर्ड, डिजनेस, हेडेक्स, वो फीलिंग सोच के यू फील वियर्ड, आई फील ऑल्सो वियर्ड कि हाउ कैन यू वर्क लाइक दैट। जब आपका सर दुख रहा है, आप आधी नींद में हो, आपको होश नहीं है, आपको कॉन्शियसनेस नहीं है, उस स्टेट में, उस स्टेज को सोच के ही मुझे बहुत अजीब लगता है कि लोग उसमें काम कैसे कर लेते हैं। बट जो हाईली डिसिप्लिन लोग होते हैं ऑफकोर्स वो कर सकते हैं। बट अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो जिसको इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है कि उसको रात भर जाग जाग के काम करना पड़ता है, तो आपको अपनी स्लीप को ऑफकोर्स ऑप्टिमाइज़ करना होगा। एंड इवन अगर आपको काम होता है तो आपको अपनी स्लीप को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी स्लीप को नेगलेक्ट कर रहे हो तो फिर आपकी बॉडी के साथ आप धोखा कर रहे हो। ऑफकोर्स अगर आप अपने 20-22 की एज में हो, या फिर आप बहुत यंग हो, लेट्स सपोज अब 20 की उम्र के बाद, 20 की उम्र के पहले आप अगर 18 से छोटे हो तो अपनी स्लीप को आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। 19-20 में कहूँगा तब तक आपको अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने ज़्यादा वर्क करने के लिए, अपना वर्क एथिक बढ़ाने के लिए, या फिर अपने गोल्स अचीव करने के लिए आप अपना स्लीप को कट ऑफ कर सकते हो। बट अगर आपकी ग्रोइंग एज है फ्रॉम 11 to 20, आपको फ्रॉम 1 to 20 लेट्स से, अब अब 10 की उम्र तक तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे होते हो, बट उसके बाद से आपको अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। 11-12 की एज में आप इतने समझदार होते हो कि आपको कोई चीज़ समझाई जाए तो आपको समझ सकते हो। तो अगर कोई 12-13 का लड़का इंसान देख रहा है इसको, या फिर आपकी एज 16-17 है, तो मैं जो रूटीन बताने वाला हूँ स्लीप का उसको आपको फॉलो करना है। या फिर ये रूटीन हर बंदे के लिए हो सकता है अगर आप अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट अवर 1 घंटे पहले क्या करना है। देखो, 4 घंटे पहले या 3 घंटे पहले आपको अपना डिनर कर लेना है, या फिर 4 घंटे पहले अगर आप और अच्छे रिजल्ट चाहते हो, बस 3 घंटा है इसमें, इतना आपको खाने में पचने लगता है। इवन इफ अगर लाइट मिले तो आप 2-2.5 घंटा मैक्स रख लो। उसके बाद 1 घंटे पहले या फिर आधे घंटे पहले आपको एक रूटीन करना है। उसमें अपना फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, स्किन केयर जो भी हो क्या वो कर लो। नहीं करते हो तो नॉर्मल बस पानी से मुँह धो के मॉइस्चराइजर लगा लो, अगर आप फेस वॉश नहीं करते हो, कोई स्किन केयर नहीं करते हो। उसके बाद आपको एक मेडिटेशन करना है 5-10 मिनट का। 5 मिनट का लेते और कोई भी कर सकता है, 2 मिनट का कर लेना है, उसमें अपनी सांसों को फोकस करना है। शुरुआत में आपको 5 डीप ब्रेथ्स लेनी है और उनको फोकस से करना है, और आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आपकी बॉडी का हार्ट रेट लोअर हो रहा है और आप रिलैक्स फील कर रहे हो। और आपको मन में बोलना है कि वी आर अबाउट टू स्लीप, यू विल गेट गुड स्लीप। आपको थोड़े अच्छे अफर्मेशंस करने हैं। आई नो इट साउंड्स वियर्ड, बट आपको रियली सोने के पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करना पड़ता है, क्योंकि दिन भर के स्ट्रेस से वो बहुत ही थक जाती है। और जब आप डायरेक्टली सोते हो तो आपको स्लीप का टेंशन नहीं कि आपने नोटिस किया होगा। तो इसलिए आपको मेडिटेशन करना है, और अफर्मेशन नहीं करना तो नेसेसरी नहीं है, बट कुछ लोगों को करना है तो वो कर सकते हैं। बट मेन चीज़ इज़ कि आप
अपनी सांस पर फोकस करो, डीप ब्रेथ्स लो 5 से 10, उसके बाद आप नॉर्मल मेडिटेशन कर लो। उसके बाद जब अपनी आँखें खोलो तो आपको इसका नींद ग्रेटफुल जर्नी है। देखो ग्रेटफुल जर्नी एज अ हॉबी जो आपको बिल्ड करने में कोई भी एफर्ट नहीं लगने वाला, आपको बस बुक पेन उठाना है, 5 चीज़ें लिखनी है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। थोड़ा सा दिमाग का जोर लगेगा, बट इससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है, और सोने के पहले आपको एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिलता है आपके दिमाग को कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, मेरे पास ये सब है, मेरे पास एक फ़ोन है वीडियोस बनाने के लिए, मेरे पास ऐप है एडिटिंग के लिए, मेरे पास सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं डिज़ाइन बना सकता हूँ, जो भी आपकी फैसिलिटीज़ आपके पास प्रोवाइडेड हैं। तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिलेगा दिमाग में। इसके बाद मैं कहूँगा कि आप अपना बेड बनाओ। देखो बेड बनाने के लिए आप अपना क्या रखो, अपना चादर जिस पे भी सोते हो वो रखो। और जब अपना बेड बनाते हो तो आपको दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि आप सोने का टाइम हो रहा है। और जो एक और चीज़ वो आप कर सकते हो जो कि अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा डार्क करो, सारी लाइट्स ऑफ कर दो। पर्सनल रूम में तो मैं कहूँगा कि पूरा उसको डार्किश कर लो, कोई भी लाइट का सोर्स नुकसान नहीं, तो मे भी एक दो आ जाए जिससे आपको पता रहे कि मुझे इधर उधर जाना है। थोड़ा सा लाइट का सोर्स होना चाहिए, वरना तो आपका रूम पूरा डार्क होना चाहिए। मैं प्रेफर यही करता हूँ कि आपका रूम डार्क। और इसके बाद हाँ, जब भी आप सोने जा रहे हो तो बस कोई ज़्यादा ओवर थिंक मत करना। अब ओवर थिंकिंग मुझे कभी हुई नहीं तो मैंने इसके सॉल्यूशंस भी नहीं देखे, बट आई वुड से कि अगर आपने ये सारा रूटीन फॉलो कर लिया तो आपका माइंड ऑलरेडी काम इनफ होगा टू गेट गुड स्लीप एंड ओवर थिंक नहीं करेगा। बट इफ़ कर रहा है तो फिर आपको ऑनलाइन सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, बट मेरे पास इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप ओवर थिंकिंग कैसे रोक सकते हो। मैं भी आज का वीडियो ऑन दैट, गेटिंग सम इन्फो ऑन दैट लेटर बना दूंगा। तभी के लिए तो मुझे इतना उस पर नॉलेज नहीं है। वन थिंग यू कैन डू इसके आप अपना फोकस कहीं और डाइवर्ट कर सकते हो। मे भी आप कोई सा सिनेरियो इमेजिन कर सकते हो अपने हेड में, जिससे कि आपका जो ओवर थिंकिंग वाले थॉट्स हैं उससे आपको सेपरेशन मिल जाए आपके दिमाग को। और अगर आपको ओवर थिंकिंग नहीं होती तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप आराम से सोच सकते हो, अपनी सांसों पर भी फोकस कर सकते हो, आप लेटे लेटे मेडिटेशन कर सकते हो और आपकी नींद लग जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप ऑन डेली बेसिस सेम टाइम पर सोते हो तो आपको नींद उस टाइम पर आने लग जाती है। और अगर आप इस रूटीन को इतना लॉन्ग टाइम तक करोगे तो आप जैसे ही इस सारे रूटीन को करोगे आपको नींद आने लग जाएगी। आप जैसे ही बिस्तर पर लौटोगे 10-20 मिनट में आप सो जाओ, आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आपका रेगुलर टाइम शेड्यूल होगा, आप सेम टाइम पर सोओगे, काफ़ी अच्छी आपकी बॉडी वर्क करेगी। उसके साथ हम आते हैं मॉर्निंग रूटीन पर। लेट्स से यू वेक अप एट 7 AM, आपको जॉब स्कूल जाना है, और जॉब स्कूल नहीं जाना उसके लिए भी बता दूंगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो देख रहे हैं उनको ऑफकोर्स जॉब स्कूल में जाना होता है। बट अगर आपके वेकेशन लगे तो उसका रूटीन मैं बता दूंगा। तो अगर आपका जॉब और स्कूल है तो आप 7 बजे उठो या फिर 8 बजे उठो, जो भी आपकी टाइमिंग रहती है, तभी आपको टाइम से रहते तैयार होने के लिए। बट आई वुड से वेकअप 30 मिनट्स एक्स्ट्रा बिफोर योर टाइम। उस 30 मिनट्स में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट अ बॉटल ऑफ वाटर, और अच्छा खासा पानी, 3-4 गिलास पानी रखो और धूप में जाओ और वो 3-4 गिलास पानी को पियो। और धूप में अपनी आंखें बंद करके धूप की तरफ देखो, जिससे आपकी आइज़ पर धूप पड़ेगी। और आपको सब खोल के रखनी है, आपको बंद करके रखनी है, जिससे कि यूवी रेज आपकी आंखों पर पड़ेगी और आप ज़्यादा अवेक फील करोगे। अगर आप मॉर्निंग से धूप में जाते हो तो आप ज़्यादा जागा फील करते हो ना, वेक फील करते हो, यू कैन से। और बेटर यू कैन डू सन बाथ फॉर 15 मिनट्स और 10 मिनट्स, 10 मिनट्स आई वुड से, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। बट सुबह से अगर आप 10 मिनट में सन बाथ कर रहे हो अपने फ्रंट पे, चेस्ट पे, एब्स पे या फिर बैक पे ले रहे हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ट्राई टू गेट सम सन बाथ इन योर मॉर्निंग रूटीन, और यू कैन ऑल्सो टेक द मिनी सप्लीमेंट्स। बट आई वुड से मोस्ट ऑफ द पीपल वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हो ऑन डेली बेसिस हर महीने खरीदना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो अच्छा खासा, तो मैं कहूँगा कि आप सन मत। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, आप हाइड्रेटेड हो गए, आपको सनबाथ हो गया, आप वेकअप फील कर रहे हो, तो आप ब्रेकफास्ट में कुछ कार्ब्स खा सकते हो, कुछ कार्ब्स और प्रोटीन। अब चाहे एग्स खा लो, ब्रेड खा लो, रोटी खा लो, उसके साथ दही खा लो, कोई भी ऐसी छोटी मोटी भी। आफ्टर आप ब्रेकफास्ट स्किप भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। बट ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग में वर्कआउट करना काफ़ी अच्छा रहता है, बट विदाउट कार्ब्स करना कुछ लोगों के लिए उनको थका थका फील करता है अगर वो विदाउट कार्ब्स करते हैं। बट मेरी भी आदत पड़ गई तो मैं विदाउट कार्ब्स की ही वर्कआउट करता था, जो कि मुझे तो कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, इसलिए मैं मॉर्निंग में कार्ब्स खा लेता हूँ। और अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो, लेटर ऑन वर्कआउट करते हो, तो उससे पहले आप कार्ब्स खा लेना बस, वर्कआउट के पहले थोड़े बहुत। मैंने वैसे 1 घंटा देना जो भी खा रहे हो उसको डाइजेस्ट होने के लिए। और
मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हो तो काप्स कर लेना, मॉर्निंग वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आफ्टरनून में कर रहे हो, इवनिंग में कर रहे हो, कभी भी कर रहे हो तो काप्स कर लेना। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सोने के पहले कभी भी आपको वर्कआउट्स नहीं करनी चाहिए, सोने के 1-2 घंटे पहले भी नहीं। आप इवनिंग के पहले अपना वर्क करना स्टार्ट, सोने से पहले अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपका हार्ट रेट जो होता है वो बढ़ता है और आपकी स्लीप क्वालिटी भी बेकार होती है। और उसके बाद आपने वर्कआउट भी कर लिया, उसके बाद मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद अपने रूटीन पर लग जाओ, जो भी आपका रूटीन है। वर्कआउट करने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट्स बैठो, थोड़ा खुद को कूल डाउन करो, क्योंकि आप इतना वर्कआउट करा एकदम से आपकी बॉडी हीटअप हुई, आप डायरेक्टली शाफ्ट करने चल जाओगे तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो 10 मिनट के लिए कूल डाउन करो, थोड़े फ़ैन में बैठ जाओ, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओ, मतलब डीप ब्रेथ्स ले लो, थोड़ा पानी पी लो, ठंडे हो जाओ थोड़े, उसके बाद शाफ्ट करो तो आपके बॉडी के टेम्परेचर के साथ में सब ठीक रहेगा। उसके बाद अपना रूटीन कर सकते हो, बैग पैक करना है या फिर ड्रेस होना है, खाना खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, जो भी आपका रूटीन है उससे सब लग सकते हैं। एंड अगर आप एक वेकेशन पे हो तो आप के लिए सबसे अच्छा रूटीन है अपने यूजुअल टाइम पे वेकअप करो विदाउट अलार्म उठना। अगर आप अपने वेकेशन पे हो तो विदाउट अलार्म उठना वो आपके सर्केडियन रिदम के लिए बहुत अच्छा होता है। और फुड से आपको सनबाथ लेना है, हाइड्रेट होना है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और मैंने यही पॉइंट्स को बहुत बार बोल दिया है इसलिए। तो अगर आप वेकेशन पे हो तो विदाउट अलार्म उठो, फिर धूप में जाओ, फिर हाइड्रेट हो, उसके बाद अपना कार्ब्स खा लो, प्रोटीन खा लो, उसके बाद वर्कआउट कर लो, उसके बाद 10-20 मिनट रुक के शावर कर लो, उसके बाद अपने रूटीन में लग जाओ फ्रेशन अप होके। हाँ, ओके, यस, दिस इज इट। इसके अलावा आई डोंट थिंक यू डोंट नीड एनी चेंजेस इन योर रूटीन बिसाइड्स दिस फ्रॉम योर मॉर्निंग टू नाइट। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो कंसिस्टेंटली ऑन डेली बेसिस, आप उसके साथ जो आप कोई सी अच्छी हैबिट अगर इंक्लूड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। बट अगर रिकमेंड आप भी कर रहे हो तो वो बहुत आता है। अगर आपका लेवल बढ़ाना चाहते हो तो ऑफकोर्स यू कैन ऐड मोर हैबिट्स, बट आई वुड से बिगिनर के लिए इतना काफ़ी होता है जो अभी अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आया है या फिर उसको अपनी लाइफ बेटर करना। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैंने वीडियो काफ़ी लंबी बनाई थी क्योंकि टॉपिक ऑफ डिस्कशन थोड़ा बड़ा था, मेरे पास इस चीज़ पे नॉलेज भी अच्छा है इस टॉपिक पे, इसलिए मैंने वीडियो को लंबी बनाई है। ऑलमोस्ट 13 मिनट की वीडियो बन गई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन लगे तो मुझे कमेंट्स बता देना, आपके क्या ओपिनियंस वो भी लिख देना। बाय।